नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सारदा क्लासेस। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग रूटों की तुलना करना सीखे थे। मतलब रूट में क्वेश्चन दिया जाता था, उसमें सबसे बड़ा देखा जाता था, सबसे छोटा देखा जाता था। तो इसी तरह का एक पिछले वीडियो में क्वेश्चन दिए थे। तो क्वेश्चन था √2, 3 मूल 4, 4 मूल 6, 6 मूल 5 में सबसे छोटा कौन है। और ये क्वेश्चन AAO 2010 में पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जवाब कोई एक आदमी सिर्फ भेजा था, विनय कुशवाहा, और उन्होंने जवाब भेजा है 6 मूल √5। तो आंसर बिल्कुल सही है। और आप लोग भी कोशिश कीजिए, बनाइए, पढ़िए, पढ़ रहे हैं तो जो क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका जवाब दीजिए, ताकि हमको लगे कि आप लोग सीख रहे हैं। नहीं तो ऐसे लगता है कि आप लोग कुछ सीख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया पिछले वीडियो का बात। आज जो है हम लोग एक नया चीज पढ़ेंगे, जातीय मान और स्थानीय मान। ठीक, कि जातीय मान और स्थानीय मान होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थानीय मान, और उसके साथ ही हम लोग देख लेंगे जातीय मान। तो स्थानीय मान, जैसे एक क्वेश्चन ले लीजिए कि 7 है, 4 है, 2 है, 3 है, 8 है, और इसमें अगर पूछा जाए कि 2 का स्थानीय मान, क्या हो जाएगा। तो जो भी संख्या रहेगा उसको तो लिख ही देंगे, और उसके बाद जो जितना अंक रहता है उतना 0 बैठा देते हैं। तो 2 तो लिख दिए, और इसके बाद 1 2 शून्य दे देंगे। तो ये हो गया उसका स्थानीय मान। और 2 का जातीय मान, जातीय मान का मतलब क्या होता है, उसका खुद का मान। तो उसका खुद का वैल्यू है कितना, 2 है। ठीक है, तो ये हो गया जातीय मान, स्थानीय मान। इसको अच्छा ढंग से अगर समझना है तो मान लीजिए कि कोई OBC या SC ST जाति का आदमी है, आर्मी में एक बड़ा अफसर बन गया, तो वहां जब अपना ड्यूटी निभा रहा है तो वहां पे क्या है, उसके स्थान का वैल्यू है। वहां पे अगर मेजर है तो मेजर का वैल्यू होगा, लेकिन जैसे वापस अपने घर आता है तो वहां उसका तो जातीय मान हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो स्थानीय मान और जातीय मान देख लिया हम लोग। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन पूछता कैसे है। तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन इसी ढंग का रहेगा। जैसे देखिए, क्वेश्चन है 8 6 7 9 4 3 में 7 के स्थानीय तथा जातीय मान में क्या अंतर है। तो 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर हम लोगों को ढूंढना है। तो 7 का स्थानीय मान जो है, तो 7 तो हो ही जाएगा, और 7 के बाद कितने अक्षर है, 1 2 3 अंक। तो 3 अंक के लिए कितना, 3 शून्य। और इसका जातीय मान क्या होगा, 7 होगा। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। आंसर कौन सा आ जाएगा, दिया जाएगा बिल्कुल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो इस तरह से क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन कितने तरह से पूछ सकता है। तो स्थानीय मान जातीय मान का अंतर पूछ सकता है, या स्थानीय मान अगर 2 गो दिया हुआ है, 2 संख्या, तो स्थानीय मान का अंतर पूछ सकता है, जातीय मान का अंतर पूछ सकता है, या उसका स्थानीय माने पूछ सकता है, या जातीय मान पूछ सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। तो इसमें क्वेश्चन है कि 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। मिल गया क्वेश्चन कि 9 का स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मानों में अंतर क्या है। तो 9 का स्थानीय मान अगर लिखे तो 9 लिख देंगे, और 9 लिखने के बाद कितना अंक, 1 2 3, 3 को शून्य ले लेंगे, और उसमें किसका लेना है अब, 3 के स्थानीय मान। तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3 0, यानी कि 30। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8970। कितना आसान है। आइए दोस्तों, जातीय मान और स्थानीय मान तो हम लोग देख लिए। अब इसमें कुछ शेषफल निकालने के लिए क्वेश्चन देता है आपका
ये क्वेश्चन जैसे कि एसएससी में हमेशा ये एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, सीजीएल में मिलेगा, सीएचएसएल, एमटीएस, 3 तरह का एग्जाम होता है एसएससी में, उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। 1 नंबर यहाँ से आपका श्योर है कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। तो कोई संख्या है, उसको अगर 136 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 36 प्राप्त होता है। 136 से भाग देते हैं तो 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे? ऐसे अगर नियमतः चला जाए तो ये कम से कम 5 से 7 मिनट ले लेगा, लेकिन ट्रिक के माध्यम से अगर चला जाए तो सिर्फ 2 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा ये देखिए। सबसे पहले जिस संख्या से भाग दिया गया है और भाग देने के बाद जो शेषफल प्राप्त हुआ है, शेषफल पे ध्यान दीजिए। शेषफल प्राप्त हुआ है कितना? 36। उस शेषफल को क्या कीजिए कि 17 से भाग दे दीजिए और जो शेष बचता है उसके शेषफल को 17 से भाग देना है, और भाग देने के बाद जो नीचे शेष बचता है वही आंसर होगा। जैसे 36 है, 36 लिख देंगे और जिसे भाग देना है उससे भाग दे दीजिए। कितना? 17 दूना 34। कितना आया? 2। आंसर डी। कैसा लगा? ट्रिक समझ में आया? एक बार और समझिए। क्वेश्चन कहता क्या है कि 136 से भाग देना है, तो 136 से भाग देने के बाद शेषफल क्या बचता है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। शेषफल कितना है? 36 है। और उस शेषफल को क्या करेंगे? तो जो संख्या से भाग देना है उससे भाग दे देंगे और जो शेष बचेगा वही आंसर होता है। तो 36 है, पहले वाला संख्या 36 है, उसको 17 से भाग दे दिए, 2 बार ले गए, 34, 2 शेष बचा, आंसर हो जाएगा इसका डी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पे 47 यानी कि 47 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? ये होटल मैनेजमेंट 2010 का जो टेस्ट हुआ था, होटल मैनेजमेंट में जो एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं, तो 2010 में जो टेस्ट हुआ था उसमें पूछा हुआ था। तो इसका जवाब आप लोगों को बना के भेजना है। देखते हैं कितने लड़के इसका जवाब दे पाते हैं। कमेंट कीजिए। जो अगर आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो चीज़ के लिए आप लिख के भेजिए। कमेंट कीजिएगा तभी क्या होता है, पता लगेगा हमको कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है? अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के बीच भेजिए, इसको शेयर कीजिएगा, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। और फिर अगले वीडियो में फिर कुछ नए टॉपिक के साथ हम आएंगे। ठीक है? तब तक के लिए गुड नाइट।